हमारे देश के प्रत्येक नागरिक में, बच्चा हो, युवा हो, वृद्ध हो, अपने देश के प्रति चिंता का भाव जागृत हो। हमारे देश की ओर कोई आंख उठा करके नहीं देख सके, उसके लिए केवल हमें संगठित होना है। अब हम यहाँ सब इस कार्यक्रम के तहत सब एकत्रित हुए हैं केवल इसी के लिए कि एक बार दिखे कि कम से कम एक गांव से 30, 40, 50 लोग खड़े होने वाले हैं। एक आवाज़ पर वो सब लोग एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। उन सबको एक ये संदेश जाएगा, उन सब के भीतर भी ये बात जाएगी कि हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता हैं। इस देश के नागरिक तो सभी हैं, लेकिन इस देश के प्रति कर्तव्य निभाने वाले कितने नागरिक हैं? ऐसा भाव जगाने का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करता है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अभी 100 वर्ष पूरे नहीं हुए। 2025 में 100 वर्ष पूरे होंगे और तब तक के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक उद्देश्य है, लक्ष्य है कि अभी तक देश के यदि कोई गांव अछूते हैं, शायद ही होंगे, निश्चित है, नहीं तो हर गांव में 1, 2, 4 कार्यकर्ता तो पहले से भी हैं। हो सकता है पहले उन्होंने कार्य किया हो और अब निष्क्रिय हो गए हों, लेकिन कार्यकर्ता उसके जरूर हैं। लेकिन अब लक्ष्य रखा, अब जिस कार्यक्रम के तहत हम यहाँ बैठे हैं, पहले ये योजना थी केवल न्याय पंचायत स्तर तक चलती थी कि 1 वर्ष में गुरु दक्षिणा कार्यक्रम के बाद हर न्याय पंचायत में एक शाखा लगाने के लिए कोई ना कोई विस्तार निकलेंगे कि भाई ये बरसाना देहात के लिए, ये नंदगाम के लिए, ये कामर के लिए, ये खरौट के लिए। यदि नंदगाम खंड में 8 न्याय पंचायत थी तो 8 विस्तारक निकलते थे। लेकिन लक्ष्य को पूरा करने के लिए इस बार ऐसा रखा कि हर ग्राम पंचायत तक एक विस्तारक निर्धारित हों और वो विस्तारक नियत समय में उस गांव में जाकर के जितने लोगों से अधिक संपर्क हो सके, विद्यार्थी हों, व्यापारी हों, किसान हों, मजदूर हों, कोई भी हो, अपने संगठन का विचार हम लेकर के जाएंगे, वहाँ शाखा लगाएंगे। और जो एक बार इस संघ की शाखा में आ गया, धीरे धीरे संघ उनके अंदर प्रवेश करता जाता है। और जो संगठन होते हैं उनसे लोग स्वार्थ के कारण जुड़ते हैं, लेकिन इस संगठन में लोग देशभक्ति के भाव से जुड़ते हैं। पहले बहुत कठिन काम रहा होगा जब इस संगठन को कोई नहीं जानता था, और आज जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम इतना है तो लोग स्वतः इससे जुड़ना चाहते हैं कि हम इस संगठन से क्यों नहीं जुड़ें। बहुत से लोग तो अभी जिनके पास कोई नहीं पहुंच पाए तो वो ये सोचते हैं हम इससे जुड़ेंगे कैसे। तो उसके लिए हर गांव तक जाने के लिए अभी ये गुरु दक्षिणा कार्यक्रम हुआ तो हम यहाँ पास के गांव में गए, एक में, यहाँ गाजीपुर में पहले हो चुका था कार्यक्रम, वहाँ बाद में हुआ था भड़ोकर में। वहाँ कार्यक्रम में एक हमें मिले रिटायर्ड फौजी। अब वो कार्यक्रम में आ गए, गुरु दक्षिणा के कार्यक्रम में। जब उन्होंने इस कार्यक्रम का उद्देश्य समझा, पहली बार संघ के कार्यक्रम में आए वो, लेकिन उनके जीवन का अनुभव उनके साथ था, तो कार्यक्रम के बाद उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा मैंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम सुना है, लेकिन उसके निर्देशों के अनुसार काम नहीं करता। मैं व्यक्तिगत स्तर से तो काम करता हूँ लोगों को जगाने का, लेकिन संगठन के साथ जुड़ने का मौका मुझे आज मिला है और मुझे लगता है कि मैं अपने काम को अब गति दे करके हो सकता है 10 गुना कर सकूं, क्योंकि व्यक्तिगत स्तर से काम नहीं हो सकता। हाँ, संगठन से जुड़ करके, क्योंकि संगठन एक कार्यक्रम को पूरे देश में संचालित कर सकता है।
कभी एक निश्चित क्षेत्र बांट करके तय कर सकता है कि मथुरा जिले में अब ये कार्यक्रम है, नंदगाम क्षेत्र में ये कार्यक्रम है। तो उन्होंने अपना अनुभव बताया। उन्होंने कहा कि एक ऐसे क्षेत्र में मेरी ड्यूटी रही, बिल्कुल जहाँ वनवासी लोग रहते थे और वहाँ पर ईसाई धर्म के कुछ लोग आते। उन्होंने कहा हमारे सामने की बात है, और ईसाई लोग अपने बैग में पैसे लेकर के चलते थे कि कैसे भी वनवासी लोगों को लोभ लालच देकर के धर्मांतरण करा लिया जाए। और ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत पहले से समय चल रहा है। अब तो वो अवकाश प्राप्त हो गए, वो तब की बात बता रहे कि मैं जब ड्यूटी पर था तब भी ये काम चल रहा था और आज भी चलता है। अर्थात अपने हिंदू धर्म को कमज़ोर करने के लिए, अपने देश को कमज़ोर करने के लिए वो सब षड्यंत्र रचते हैं, सब इकट्ठे होते हैं। विश्व के तमाम देशों के लोग इसके लिए काम करते हैं कि भारत एक बहुत बड़ा देश है और भारतवर्ष को यदि उन्होंने अपना कर लिया तो फिर उन्हें संसार में कुछ असंभव नहीं लगेगा। इसलिए वे सब तरह के कार्य देश में करते हैं और इस सब से बचने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ निरंतर काम में लगा हुआ है। इसलिए हर गांव में सब लोगों से जुड़ा जा सके, हर घर तक हम पहुंच जाएं। हो सकता है कोई 1 महीने में 1 घंटे का समय दे दें, हो सकता है कोई रोजाना आधा घंटे का समय दे दें। जिसको जब समय मिल पाएगा तब वो इस देश के लिए, समाज के लिए काम कर सकें। और इस समाज और देश के लिए कैसे लोग काम कर पाएंगे? जो संस्कारित होंगे, बात भी तो उन्हीं की प्रभावी होती है जो स्वयं कुछ करते हैं, तब उनकी बात प्रभावी होती है। इसलिए पहले स्वयं कुछ काम करना, तब फिर दूसरे आपसे प्रेरित हो सकें, ऐसा अपना जीवन रखना। कि ये सब लोग इतना व्यस्त होकर के इतना कार्य करते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे सामने तमाम अपने व्यवसायी होंगे, तमाम अच्छे सरकारी पदों पर होंगे, लेकिन वो भी इतना काम करते हैं संघ का, अपना कोई भी काम खराब नहीं होने देते। हाँ, काम का एक नियमितीकरण जरूर करते हैं कि हम ये काम छोड़ करके आज हमें संघ का काम करना है। हो सकता है यदि काम हमारा कल हो सके तो अपना काम कल कर लेंगे, लेकिन अपना भी कोई काम खराब नहीं हो। हाँ, उसको व्यवस्थित तरीके से करके भी हम अपने समाज का और देश का काम कर सकते हैं। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोई बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं। मैंने जो बताया अभी 1925 के, इधर जो काली टोपी पहने 3 चित्रपट लगे हैं उनमें केशवराव बलराम डॉक्टर हेडगेवार जी, उन्होंने संघ की स्थापना की थी और आज तक वो संघ निरंतर काम कर रहा है। और इस संघ का कार्य मूल रूप से इस देश के प्रमुख समाज को एक सूत्र में बांधना है। बहुत सी ताकत लगी है हमें जाति पर बांटने के लिए। कोई क्षेत्रवाद के नाम पर बांटेगा, विभिन्न तरह की हमारे बीच में दीवार खड़ा करना चाहते हैं लोग, लेकिन अपना समाज बटेगा तो हम कमज़ोर होंगे। इसलिए अपने समाज को एक साथ संगठित करने का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करता है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उसी कार्य के अंतर्गत ऐसे वर्ष भर में तमाम कार्यक्रम संचालित होते हैं। इससे पूर्व गुरु पूर्णिमा के बाद गुरु दक्षिणा के कार्यक्रम हुए थे। पूरे वर्ष भर ऐसे कार्यक्रम चलते रहते हैं। अभी ये जो विस्तारक योजना चल रही है, विस्तारक योजना के बाद
फिर इसके प्रशिक्षण भी होते हैं अपने संघ को समझने के लिए, शाखा कैसे लगाई जाती है। अभी भी आप जैसे एक आज्ञा पर खड़े हो गए, उत्तिष्ठ दे दिया, खड़े हो गए, उपवेश दे दिया तो बैठ गए, ये सब प्रशिक्षण होता है। प्राथमिक शिक्षा वर्ग उसे हम कहते हैं। पहले प्राथमिक शिक्षा वर्ग करना पड़ता है, उसके बाद फिर संघ शिक्षा वर्ग होता है, और उसकी भी 3 श्रेणी है, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष। उसके लिए बहुत से विद्यार्थी तैयार होते हैं, पहले कम होते थे, अब बहुत विद्यार्थी तैयार होते हैं बड़े जोश के साथ। इसलिए उसको खंड से लगाना पड़ता है, जैसे नंदगाम खंड की आईटीसी अलग लगी, गोवर्धन की अलग लगेगी। पहले पूरे जिले की एक आईटीसी होती थी, एक वर्ग होता था, फिर 2-2 खंड करके लगाई। लेकिन अधिक से अधिक लोग उस वर्ग में शामिल हो सकें, उसके लिए खंड सह आईटीसी अब करिए। और अपने खंड में अभी ये तय हो जाएगा कि आईटीसी कहाँ होनी है। उस आईटीसी के लिए भी हम अपने स्थान से, हम जहाँ रहते हैं, कितने विद्यार्थी जा सकते हैं, कितने कोई युवा उसमें पहुंच सकते हैं। इस संगठन की ये विशेषता है, अपना समय देना। अभी जैसे गोपीचंद जी ने गीत कराया था ना, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। अपने इस समय में से कुछ समय हम देते हैं, कुछ समय निकाल करके हम और प्रशिक्षित होंगे और कुछ ज़्यादा सीखेंगे, हमारी कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी। अपने मथुरा के एक कार्यकर्ता रहे, पहले प्रचारक रहे, अतुल जी भारद्वाज, आज वो राष्ट्रीय स्तर के राम कथा प्रवक्ता हैं। अतुल जी भारद्वाज, देश विदेश में उनकी कथाएं होती हैं। नंदगाम में एक बार कार्यक्रम हुआ तो उन्होंने पूरे कार्यक्रम में सबके सामने कहा, मुझे तो लगता है कि ये कथा कहना भी मैंने संघ से ही सीखा है, प्रस्तुतिकरण मैंने संघ से सीखा है। हजारों लाखों लोगों के सामने अपनी बात प्रभावी ढंग से रखना। प्रत्येक मनुष्य के अंदर बहुत से गुण रहते हैं, लेकिन छिपे रहते हैं, उनको निखार करके बाहर लाना। और वो कब होता है? जब उनको अवसर प्राप्त होता है। और ये अवसर देने का कार्य भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काम करता है। संघ में एक छोटे से बालक को भी सिखाया जाता है, चलो अब तुम शाखा लगाओ, तुम्हें आज्ञा बोलनी है और सब तुम्हारी आज्ञा के अनुसार काम करेंगे। एक छोटा सा बालक भी यदि बोलता है संघ दक्ष, तो सब दक्ष हो जाते हैं, आरंभ कराते तो आरंभ हो जाते हैं। एक छोटे से बालक ने मुख्य शिक्षक बनकर के आज्ञा दी, उपवेश, तो सब बैठ जाएंगे, भले 60 वर्ष का आदमी क्यों नहीं। अर्थात प्रस्तुतिकरण, अनुशासन, जीवन जीने की कला भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सिखाता। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आज के इस विस्तारक योजना के तहत जो एकत्रीकरण का कार्यक्रम आज यहाँ है, हम सब बैठे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कोई भी कार्यक्रम हो, जब भी यहाँ शाखा लगे, नित्य प्रति लगे तो और अच्छी बात। आप कार्य करके देखिए, निश्चित आनंद आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि अच्छे अच्छे मनीषियों ने कहा संघ कार्य ईश्वरीय कार्य है। प्रारंभ में ऐसा लगता है भैया कुछ मिलता तो नहीं है, हम काम क्यों करें, लेकिन बाद में जब मिलने लगता है, मिलना क्या है, प्रत्यक्ष रूप से हमें कुछ नहीं मिलता कि हमारी जेब में कुछ आ जाए। अपने पड़ोस में 2 बहुत अच्छे संत हैं बरसाना में, पूज्य श्री रमेश बाबा जी महाराज और दूसरे पूज्य विनोद दास जी महाराज, विनोद बाबा। और ये दोनों ही स्वयंसेवक हैं, संघ के बहुत पुराने स्वयंसेवक हैं। अपने विनोद बाबा महाराज ने तो जिस समय राम जन्मभूमि का आंदोलन चला था, उस समय एक राम ज्योति का कार्यक्रम चला था, तो राम ज्योति गांव गांव पहुंचाने के लिए विनोद बाबा गांव गांव गए। पूज्य रमेश बाबा जी महाराज के पास हम गए, एक बार एक जिला प्रचारक आए तो उन्होंने कहा बाबा के दर्शन करने, तो मैं भी उनके साथ था, हम दोनों गए।
बाबा ने पूछा ये कौन है? मैंने कहा ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला प्रचारक हैं। तो बाबा बोले अरे भैया तुम तो संत हो। प्रचारक जी बोले नहीं नहीं महाराज जी, संत तो आप हैं। नहीं नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक भी संत हैं, घर छोड़कर के इस देश के लिए अपना समय देते हैं, जीवन देते हैं, इसलिए ये भी संत हैं। और मैं भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सन उतने का, जब तक मैं महात्मा नहीं हुआ तब का स्वयंसेवक हूँ। और आज तक मुझे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रार्थना याद है, उन्होंने 4 लाइन बोल करके सुनाई, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, ये सब कि मैं स्वयंसेवक हूँ। इतने वर्ष बाद भी संघ उनके अंदर था, संघ को नहीं भूले। और तब भी उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा कार्य करते हैं आप, हमारी कोई आवश्यकता पड़े तो हमें बताना। इस आयु में बाबा बोले हमारी जब आवश्यकता पड़े, हमारा क्षेत्र बदल गया, हम भी लोगों को जगाने का काम करते हैं अध्यात्म के प्रति, और संघ भी लोगों को जगाने का काम करता है, इसलिए काम में कोई अंतर नहीं। इसलिए ऐसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो व्यक्ति निर्माण का काम करता है, देश को सुरक्षित रखने के लिए निरंतर काम करता है, इस संगठन के लिए हम अपना समय अवश्य दें। और इस संकल्प के साथ आज के कार्यक्रम की, आज के इस एकत्रीकरण की सफलता होगी कि हम सब एक ये संकल्प लें, जहाँ भी रहें, कोई नौकरी करने बाहर चला जाए तो ऐसा थोड़ी संघ छूट जाएगा, जहाँ भी रहें वहाँ जितना हमसे हो सकता है उतना संघ का कार्य करें। और इसी अपनी अपेक्षा के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।